दोस्तों, इस समय की डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें यूनाइटेड नेशन में वीटो और चीन पाकिस्तान के द्वारा की गई साजिश के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश में उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन और भारत के बॉर्डर से शॉकिंग अपडेट आ रही है, जहां चीन के द्वारा फिर से नए गाँव बसाए जा रहे हैं और उसके जवाब में भारत ने भी अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। इसके अलावा बांग्लादेश की तरफ से भारतीयों और हिंदुओं से माफी मांगी गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सारी खबर बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ी है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक अगर आपको पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक बड़ा बवाल देखा गया है। दरअसल हमारी तरफ से लगातार आपको बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन में बदलाव को लेकर लगातार मीटिंग चल रही है और सितंबर महीने में इसकी एक और अहम मीटिंग होने वाली है, जिसमें चेंजेस को लेकर बड़ा फैसला किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से लगातार यूनाइटेड नेशन के ऊपर प्रेशर दुनिया भर के देश और भारत के द्वारा बनाया जा रहा है, और ये देखते हुए मामला चीन के हाथ से निकलता जा रहा था, अब चीन ने दुनिया भर के देशों की इस मुहिम और भारत की स्थायी सदस्यता के बीच में टांग अड़ाना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन के स्थायी प्रतिनिधि फू कांग ने भारत और G4 के खिलाफ आलोचना की। उनका कहना था कि कुछ देश और समूह अपने खुद के स्वार्थ के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार की कोशिश कर रहे हैं। वहीं भारत के संयुक्त राष्ट्र मिशन के चार्ज आर रविंद्र ने कहा है, सुरक्षा परिषद की असफलताओं के लिए अफ्रीका की कमी जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि अफ्रीका को स्थायी सदस्यता मिलना जरूरी है ताकि ये संस्था प्रभावी हो सके। G4 जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल है, उसने सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए खुली बहस में ये मुद्दा उठाया। रविंद्र ने कहा कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन की कमी की वजह से सुरक्षा परिषद सही से काम नहीं कर रही। रविंद्र ने बताया कि G4 अफ्रीका की मांग का समर्थन करता है और सुधार के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि अफ्रीका की आवाज को सुरक्षा परिषद में मान्यता मिलनी चाहिए। वहीं पर अब यूएन में चेंजेस को लेकर यूनाइटेड नेशन भी काफी सीरियस दिखाई दे रहा है, क्योंकि दुनिया देख रही है कि किस तरह से दुनिया भर में अस्थिरता फैल रही है। ब्रिटेन में आंदोलन, बांग्लादेश में हिंसा, म्यांमार में तख्तापलट, रूस यूक्रेन युद्ध, इजरायल युद्ध, अर्मीनिया अजरबैजान युद्ध, यानी कि जितनी भी बड़ी घटनाएं घटी है उसमें पूरी तरह से फेल साबित हुई है ये संस्था। यही कारण है कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने कहा है कि सुरक्षा परिषद की मौजूदा स्थिति अब ध्यान देने लायक है। ये विफलताओं और स्थिरता को जन्म दे रही है और संगठन पर से विश्वसनीयता दुनिया भर की खोती जा रही है। इसीलिए सभी देशों को साथ में आकर इसमें चेंज के लिए अपनी हामी भरनी चाहिए। लेकिन चाइना इसके लिए मान नहीं रहा और कह रहा है कि G4 देश यानी कि भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील सिर्फ अपने हित के लिए इसमें चेंजेस की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से भारत के लिए यूनाइटेड नेशन में सबसे बड़ी रुकावट चीन ही रहा है, जो कभी भी नहीं चाहता कि भारत को परमानेंट सदस्यता मिले। यही कारण है कि इस बार भी वह टांग अड़ा रहा है। लेकिन अगर दोस्तों इस बार भी यूनाइटेड नेशन में चेंज नहीं होता तो फिर सभी देशों को कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए और यूनाइटेड नेशन से हटकर एक नया संगठन बनाना चाहिए, जिसकी कई बार खबरें भी सामने आई, या फिर यूनाइटेड नेशन से वीटो पावर को खत्म करने के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर के 193 से ज्यादा देशों की जिम्मेदारी 5 देशों के ऊपर रहे, ये किसी को मंजूर नहीं है। इस खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि क्या अगर इस साल भी यूनाइटेड नेशन में चेंज नहीं होता तो क्या भारत को यूएन से हटने के बारे में विचार करना चाहिए और एक नया संगठन बनाने चाहिए, या फिर भारत को अभी और वेट करना चाहिए। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है, जिसने भारत के ऊपर एक काफी गंभीर आरोप लगाया है। पाकिस्तान इन दिनों दुनिया के सामने जोर जोर से चिल्लाकर भारत की बुराई करने में व्यस्त है। इसके लिए पाकिस्तान को एक नया मसाला बिहार से मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले बिहार के गोपालगंज जिले में पुलिस ने रेडियो एक्टिव पदार्थ बरामद किया था। ये पदार्थ तस्करी करके ले जाया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई कर जब्त कर लिया। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे को भुनाने में जुट गया है। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये
साबित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत में रेडियो एक्टिव पदार्थ की कालाबाजारी हो रही है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के बयान जारी करके कहा है कि भारत में परमाणु और अन्य रेडियो एक्टिव सामग्रियों की चोरी और अवैध बिक्री की घटनाओं की बार बार होने वाली रिपोर्टों से वे काफी चिंतित है। ये बार बार होने वाली घटनाएं परमाणु और अन्य रेडियो एक्टिव सामग्रियों की सुरक्षा के लिए नई दिल्ली द्वारा उठाए गए कदमों पर सवाल उठाती है। इतना ही नहीं बल्कि भारत के परमाणु हथियारों का भी जिक्र करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि भारत में ये सुरक्षित नहीं है। यानी कि जो बातें पहले भारत पाकिस्तान के लिए कभी कहा करता था, आज पाकिस्तान भारत के लिए कहता हुआ दिखाई दे रहा है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों चीन से निकलकर सामने आ रही है, जो कि भारत के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत को इस समय अपने सभी पड़ोसी देशों से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भारत बांग्लादेश में उलझा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अपनी नई साजिश तेज कर दी है। हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की है कि चीन ने हिमालय के एक खाली इलाके में कियांगाली न्यू विलेज बनाया है। वहीं चीन ने लोगों को यहां बसाने के लिए पैसे दिए हैं। ये गांव एक विवादित क्षेत्र के पास सिर्फ 3 मील दूर है। इस इलाके में चीन और भारत के बीच तनाव बढ़ रहा है, जिसमें दोनों देशों की सेनाओं की बड़ी तैनाती और झड़पें शामिल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इन गाँवों के निवासियों को सीमा रक्षकों के रूप में देखते हैं। कियांग कालीन के निवासी चीन की अरुणाचल प्रदेश पर दावे की सीमा पर रक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन के सीमा क्षेत्रों का विस्तृत नक्शा तैयार किया है। इसमें दिखाया गया है कि चीन ने हर पहाड़ी के पास कम से कम एक गांव बसाया है, जो भारत, भूटान और नेपाल की सीमाओं पर स्थित है। ये नागरिक गांव दो तरह से काम आते हैं। पहले ये बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, इंटरनेट और बिजली प्रदान करते हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर जल्दी से सैन्य तैनाती की जा सकती है। दूसरा, ये गांव दूर दराज के क्षेत्रों में निगरानी का काम करते हैं, जिससे घुसपैठ और संभावित अव्यवस्था को रोका जा सके। भारत ने भी इस स्थिति का जवाब देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार सीमा के पास के गांवों का विकास कर रही है। पिछले साल सरकार ने 19 जिलों के 26 ब्लॉक्स में गांवों के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्यक्रम की समीक्षा की और स्थानीय लोगों को रोजगार देने और गांवों की कनेक्टिविटी बढ़ाने की आवश्यकताओं पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को स्थानीय कृषि और हाथों से बनाए गए उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साफ है दोस्तों, भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से लगातार गांव वगैरह को बसाया जा रहा है। देखा जाए तो चीन के द्वारा जिस तरह से गांव बसाया जा रहा है, वह सीमा के करीब है या फिर विवादित क्षेत्र से 1-2 किलोमीटर दूर है। ऐसे में भारत कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वह सीमा से 1-2 किलोमीटर पहले बना रहा है। लेकिन भारत इस मुद्दे को जहां डिप्लोमेटिक तौर पर उठा सकता है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपने साइड पर भी तेजी से गांवों को बसा सकता है, जो कि भारत फिलहाल कर भी रहा है। वहीं पाकिस्तान की न्यूज की तरफ से बताया गया है कि चीन भारत के बॉर्डर के पास 50 गांवों को डेवलप कर रहा है, जिसके जवाब में भारत 90 नए प्रोजेक्ट को चीन की सीमा के पास लॉन्च कर चुका है। यानी कि दोनों तरफ से इस समय अपनी तैयारी को तेज किया जा रहा है। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो कि बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के नेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस ने मंगलवार को राजधानी ढाका में ढाकेश्वरी मंदिर का दौरा किया। मंदिर के दौरे के बाद उन्होंने देश के हिंदू समुदाय के लोगों से बातचीत भी की। ढाकेश्वरी मंदिर बांग्लादेश के सबसे पवित्र शक्तिपीठों और सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर की बंगाली हिंदुओं के बीच काफी मान्यता है। मोहम्मद यूनिस का ये दौरा ऐसे समय पर हुआ जब देश के कई हिस्सों में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए हैं। इसे लेकर अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। यूनिस इस समय देश में स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेसर यूनिस के साथ कानून सलाहकार आसिफ नजरुल और धार्मिक मामलों के सलाहकार FFM खालिद हुसैन भी मंदिर पहुंचे। यूनिस ने हिंदू समुदाय को यह आश्वासन दिया कि हम जल्द ही आरोपियों को पकड़ने जिन्होंने हिंसा की है। साथ ही हिंदुओं से धैर्य रखने के लिए कहा है और इनसे माफी भी मांगी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये इनफ है या फिर नहीं, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर हुए आंदोलन में 500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथ ही न जाने कितने हिंदू मंदिरों और घरों को तोड़ा गया है। बहरहाल बांग्लादेश की अंतरिम गवर्नमेंट के चीफ की तरफ से इस दिखावे वाली कार्रवाई पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।